આપણે ઊભા એની જગામાં તો બેહી જવાનો હોય ભૂદેવને આપણી જગામાં તો બેહી જવો નેસે કોણ ઊભું નહીં રહેગા સદગુરુ ભગવાન કી જય ગુરુજી આપણે આવ્યા એનું સ્વાગત નમન बोलिए सदगुरु भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की हनुमान जी महाराज की बहुत ही सौभाग्य का विषय आज हमारे बीच में इस धार्मिक एवं सनातनी कार्यक्रम के बीच वसुदेव कुटुंबकम आश्रम सुजाति का गणा से परम पूज्य भागवताचार्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आदरणीय रुद्रेंद्र शेखर जी महाराज पधारे हैं। उनके श्री चरणों में मैं संपूर्ण गांव की ओर से एवं इस पंडाल में स्थान पर उपस्थित समस्त यजमान की ओर से आपके श्री चरणों में बंद करें। ज्ञान स्वरूपा निज भाव युक्ता योगेन्द्र विद्यां भवरोग विद्यां श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि। प्रातः रस्म के इसी क्रम में मैं आदरणीय शिवराम जी पाटीदार एवं रमन जी प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि गुरु जी को लिफाफा भेंट करें। शिवराम जी एवं रमन जी प्रताप जी। अब समय का अभाव है, मैं ज्यादा कोई परंपरागत समय न लेकर के हम दर्शन तालाब बाद में करेंगे। अभी गुरु जी के श्रीमुख से परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान विप्रवृंद, श्रद्धेय यजमानवृंद, मेरे साथ में पधारे हुए आदरणीय ठाकुर साहब विक्रम सिंह जी, मेरे साथी गण, आप सभी यजमान वृंद, बाहर से पधारे हुए अतिथि वृंद, युवा साथियों, माताओं, बहनों, छोटे छोटे बच्चों, इस प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी के पूज्य चरणों में नमन करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, भगवान की अति कृपा होगी तभी जाकर के ऐसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो पाते हैं। आज इस प्रांगण में बैठ करके मैं इस भव्य मंदिर को देख रहा हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस मंदिर के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि इसकी जो भूमि है वो हमारे बीच में ही किसी अपने ही साथी ने, अपने ही मित्र ने, अपने ही गांव के किसी शुभचिंतक ने, अच्छे व्यक्तित्व ने इस भूमि को प्रदान किया है। तो मैं आदरणीय श्री गणेशलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस पवित्र कार्य के लिए आप आगे आए और आपने हमें ये भूमि प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों, कुछ लोग प्रश्न करते हैं ये मंदिर क्यों बनाया जाए, मंदिर की जगह विद्यालय क्यों नहीं बनाया जाए।
मंदिर की जगह चिकित्सालय क्यों नहीं बनाया जाए? कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, ये मंदिर की क्यों? मेरे मित्रों, ये जो मंदिर है वो चिकित्सालय भी है, और ये जो मंदिर है वो विद्यालय भी है। चिकित्सालय में केवल शरीर की चिकित्सा होती है, मन की चिकित्सा नहीं होती। और अगर हमारे भारत देश से अगर हमारी गंगा को हटा दिया जाए, यमुना को हटा दिया जाए, तो निश्चित रूप से हम सभी देखेंगे कि भारत के गांव-गांव में, भारत की गली-गली में मनोचिकित्सालय खोलने पड़ेंगे। इतने मनोरोगी बढ़ जाएंगे, सारे देश में अव्यवस्था हो जाए। आप पूछेंगे कारण क्या है गुरुवर? अनेक प्रकार से हमसे पाप हो जाते हैं, छोटा पाप, बड़ा पाप, अनेक हमसे दोष हो जाते हैं, अनेक हमारे से पाप हो जाते हैं। और जब पाप हो जाते हैं तो आदमी अंदर से आप टूट जाता है, अंदर से चिंतित हो जाता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पाप कैसे दूर होंगे, वो चिंतित हो जाता है। उसको चिंता होने लगती है, और उस समय अपने पापों से मुक्त होने के लिए, अपने दोषों से मुक्त होने के लिए वो सीधा मंदिर चला जाता है, और मंदिर में जाकर के वो भगवान को जल चढ़ाता है। मंदिर में जाकर के वो मंदिर की परिक्रमा करता है, मूर्ति की परिक्रमा करता है, और उसको लगने लगता है कि मैं अपने पापों से मुक्त हो गया, मैं अपने दोषों से मुक्त हो गया। उसको राहत महसूस होती है, उसको अच्छा लगने लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं। अगर यह यमुना जी में स्नान कर लेगा और उसको लगने लगेगा नहीं मैं अच्छा हो गया हूं, वो अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। लेकिन ये व्यवस्था आपको चिकित्सालय में नहीं मिलेगी, ये व्यवस्था आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था, ये जो स्थान है वो व्यक्ति की शांति प्रदान करने का केंद्र है, और अपने आप को सुख का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा। लेकिन विजातीय तत्वों ने हमारे पर बहुत अत्याचार किया, अन्याय किया, हमें बहुत तकलीफों में डाला, हमें बहुत दुख में डाला। उन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ डाला, हमने मंदिरों की पूजा करी, हमारे मंदिरों को तोड़ डाला उन्होंने। हमने मूर्तियों की पूजा करी, हमारी मूर्तियों को तोड़ डाला उन्होंने। लेकिन वे लोग भूल गए कि हम सभी लोग सूर्य की पूजा करते हैं। हिम्मत है उनकी कि सूर्य को बुझा दे, हिम्मत है उनकी। हम तो चंद्रमा की भी पूजा करने वाले, चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। हिम्मत है तो चंद्रमा को हटा दो तुम लोग। अरे हम तो जल की भी पूजा करने वाले हैं, हम तो जल की भी पूजा करते हैं। हिम्मत है आपकी, हिम्मत है तुम्हारी कि आप जल को सुखा दो। अरे हमने तो वृक्षों की भी पूजा करी। कौन व्यक्ति ऐसा नहीं जो हमारी सनातन धर्म को मानता है, सनातन संस्कृति को स्वीकार करता है और वृक्षों की पूजा नहीं करता है? हम जानते हैं भगत की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, वट सावित्री का व्रत करते हैं। हमारे अनेक व्रत इस प्रकार के हैं कि हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। अरे हमारे अर्घ में, आकड़िये में हमने गणपति को भी देखा है, हमने वृक्षों की भी पूजा करी, पौधों की भी पूजा करी, बेलों की भी पूजा करी। अगर बेलों के पास में जाते हैं तो वहां शिव तत्व का हम अनुभव करते हैं। है हिम्मत तुम्हारे में कि इन वृक्षों को तुम मिटा दो? है हिम्मत तुम्हारे में? क्या मिटा पाओगे? अरे हमने तो पर्वतों की भी पूजा करी। देखो आप जाओ कभी चित्रकूट में जाओ तो आपने देखा होगा, आपने परिक्रमा करी होगी। हमने तो पर्वतों की भी पूजा करी, गोवर्धन की भी पूजा करी। हम पीछे नहीं हटे। है हिम्मत
कि आप पर्वत को हिला दो, है हिम्मत तुम्हारे? क्या हिला सकते हो तुम? अरे जब हमारे भूदेव ब्राह्मण देवता पूजा करते हैं तो सबसे पहले भूमि को हाथ लगवाते हैं, पृथ्वी देव का बोलते हैं हम। बुजुर्गों क्या बोलते नहीं है हम लोग, और हमसे भी कहते करिए आप। हमने तो मिट्टी की भी पूजा करी है, हम तो मिट्टी के भी उपासक है, हम तो पृथ्वी के भी उपासक है हिम्मत तुम्हारे में? अगर हिम्मत हो तो सामना करो हमारे, अगर हिम्मत हो तो अपनी कब्रों से अपनी मिट्टी को हटा दो, तो हम जानेंगे कि वास्तव में तुम किसके पूजक हो और तुम कौन हो, हम तब जानेंगे। मिट्टी को हटा दो अपनी कब्रों से। अरे हमने तो अग्नि की भी पूजा करी, हम तो अग्नि के भी उपासक हैं। अग्नि ज्योति जो मंत्र बोलते हैं ना, हमने तो अग्नि की भी पूजा करी। है हिम्मत तुम्हारे में कि अपने घर पर जा करके अपने घर के चूल्हे से अपने घर के चूल्हे की अग्नि बुझा दो, तो हम जान जाएंगे कि तुम हो कुछ नहीं। लेकिन तुम हमारे पीछे दौड़ते रहे, हमारे पीछे भागते रहे। हमने तो अग्नि की पूजा। सनातन क्या है तुम क्या समझोगे? सनातन जो आदि में है, जो अनंत है, जो पुरातन है और वर्तमान भी है और भविष्य भी है, वही सनातन है। और उसी संस्कृति पर हम लोग चलने वाले हैं मित्रों। सनातन का मतलब है जो सबको जन्म देने वाला है। सनातन का मतलब है जो सबका पिता है, वो सनातन है। अगर जब वो सबका पिता है तो मेरे भाई बहन उनसे पूछिए, बताओ हमको कि जो सबका पिता है तो तुम्हारा भी पिता हुआ, और जो तुम्हारा भी पिता है तो तुम्हारे अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम हटा दो, तो हम जानेंगे कि तुम हमारा सामना कर रहे हैं। लेकिन तुमने क्या क्या नहीं किया हमारे पीछे, हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए। हमारी संस्कृति, अरे देखो दक्षिण में वो स्टालिन क्या जवाब देता है, वो मुख्यमंत्री का बेटा या स्टालिन कौन है, वो क्या कहता है कि कोई सनातन नहीं, कोई धर्म नहीं, इसको मिटा दो। कोई ताकत है हमारे इन पहाड़ों को मिटा सको, अग्नि को मिटा सको, पृथ्वी को मिटा सको, है तुम्हारे में ताकत? नहीं, तुम कभी कुछ भी नहीं कर सकते। अरे करे तो हम कुछ अच्छा संकल्प करें। अभी बताया कि गुरु जी आशीर्वाद देंगे, क्यों नहीं आशीर्वाद दूंगा? हम सभी संकल्प करें कि हम कुछ अच्छा करेंगे। आज देश में संस्कृति बदल रही है, आज हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, एक अच्छा आदमी मिला है मेरे भाई, और पूरे हिंदुस्तान उसके पीछे चल पड़ा है। क्या उसकी तपस्या हमको दिखाई नहीं देती? क्या उसका व्यक्तित्व हमें दिखाई नहीं देता? क्या उसका चरित्र हमें दिखाई नहीं देता? क्या उसकी प्रार्थनाएं हमें दिखाई नहीं देती? वो क्यों हमारे लिए कर रहा है? उसका क्या स्वार्थ है? कौन उसका परिवार है? कौन उसके बच्चे हैं? हम सभी तो उसका परिवार है, हम सभी तो उसके बच्चे हैं। अगर आज हम उसके पीछे नहीं लग जाएंगे, अगर आज हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हम नहीं लग जाएंगे, तो फिर क्या काम का? हम कोई अच्छा संकल्प करें मेरे मित्रों, हम कोई बढ़िया संकल्प करें, हम अनुशासन में रहें, हमारी संस्कृति के लिए रहें। अच्छा संकल्प करें कि आज से हम गुरुवार छठ करेंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे, माला करेंगे, भजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे। हमने योग किया, आसन किया, प्राणायाम किया, बाबा रामदेव के साथ में चले, तब भी आपने प्रश्न उठाया। हमारे हर एक संकल्पों पर आपने प्रश्न उठाया है, हमारे हर एक संकल्पों पर आप हमारे विरुद्ध चले हो। अब आप कितने दिनों तक चल सकेंगे जब अब हमारा भारत जाग चुका है? लेकिन हम तो विरुद्ध बोलने वाले। मेरे को एक बात याद आती है गुरुवर, तो मुझे एक बात याद आती है भगवान कि एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, बड़े सज्जन आदमी थे, बहुत प्यारे आदमी थे, और उनका मतलब मन में यह होता है कि मैं जाऊं गांव जाऊं और जहां जहां मेरे यजमान हैं उन यजमानों को शुभ संकल्प करवाऊं। तो पंडित जी का एक विचार था, उनके मन में बड़ी अच्छी बात आती थी। तो वो जिस गांव में जाके अपने यजमान से मिलते तो उनसे 3 संकल्प करवाते, 3 नियम लेवाते थे। तो इसे उनका चल रहा था। एक बार एक गांव में गए और इधर में जैसा एक व्यक्ति मिल गया, तो पंडित जी ने
उनका नियम था कि कोई कथा करे और कथा करने के बाद में फिर तीन नियम दे, और 3 नियम देने के बाद में फिर ही दक्षिणा ले, नहीं तो दक्षिणा 3 नियम नहीं ले तो दक्षिणा नहीं दे। तो एक गांव में गए, एक यजमान की कथा करी, और कथा करने के बाद में अब पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने कहा कि यजमान अब तुम्हें 3 संकल्प लेने हैं, तुम 3 संकल्प लो। यजमान ने कहा कि कौन सा संकल्प लूं मैं? कोई भारी वस्तु नहीं खाऊंगा, ऐसा संकल्प लो भैया। यजमान ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं संकल्प लेने को तैयार हूं। एक लीली वस्तु नहीं खानी है, भारी वस्तु नहीं खानी है, तो महाराज आज से मैं लील खाना छोड़ देता। शेवाल पानी के ऊपर आती है शेवाल, अब बताइए कौन शेवाल खाता है, कौन खाता है लील? लेकिन देखो आदमी बहाना बनाता है। उसने कहा कि आज से महाराज मैं लील खाना छोड़ देता हूं, हरी वस्तु शेवाल नहीं खाऊंगा। पंडित जी तो देख रहे थे कि भैया गजब का यजमान मिला है, कि शेवाल खाना छोड़ दूंगा मैं। ठीक है चलो, कोई एक पहला संकल्प नहीं, पहला नियम ले तो दूसरे में तो पकड़ में आ जाएगा। तो महाराज श्री ने कहा, पंडित जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि भैया अब चलो, एक बात गई लेकिन नहीं, दूसरा संकल्प तुम ले लो, क्या अच्छा रहेगा तुम्हारे जीवन में, तुम सुखी होगे। बोलो बोलो महाराज जी, कौन सा संकल्प लेना मेरे को? ये संकल्प लो तुम भैया कि आज से मैं एक सवारी छोड़ देता हूँ, दुनिया भर की सवारी करूंगा, लेकिन एक सवारी छोड़ देता हूँ, एक सवारी पर मैं बैठूंगा। उसने कहा कि बिल्कुल तैयार हूं महाराज, मैं आज से एक सवारी छोड़ देता हूँ। कौन सी सवारी छोड़ देता हूँ? कि आज से मैं कभी भी शेर पर नहीं बैठूंगा, बाघ पर नहीं बैठूंगा। बढ़िया नियम लिया भैया तुमने, बढ़िया संकल्प लिया कि कभी भी। अब बताओ, अपने में से कोई शेर पर बैठा है? दुनिया में कोई आदमी शेर पर बैठा है? उसने कहा कि आज से मैं कभी भी शेर पर नहीं बैठूंगा। ठीक है महाराज। महाराज जी को देखते रहे, आवाज देख रहे थे कि बढ़िया बात कर रहा है भैया, यजमान बड़ा मिला माथे का। अब तीसरी बात, चलो भाई 2 बातें नहीं मानी, तीसरी तो मान जाएगा, तीसरे तो पकड़ में आ जाएगा, और 3 संकल्प देना है और फिर ही दक्षिणा लेता हूँ, ये मेरा संकल्प। तो कहा कि भाई तीसरा संकल्प ले, कहा कि क्या संकल्प बोलिए महाराज? कि बोलो भैया कि आज से मैं दुनिया में एक वस्तु को कभी भी छूऊंगा नहीं, एक वस्तु को नहीं छूऊंगा। उसने कहा कि जीवन बिल्कुल तैयार हो महाराज, एक वस्तु को नहीं छूना, नहीं छूऊंगा। कौन सी वस्तु को नहीं छूगी? कि आज से महाराज मैं नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं कि आज से मैं कभी भी आकाश को नहीं छूऊंगा महाराज, आज से मैं कभी भी आकाश को नहीं छूऊंगा। अब ऐसा यजमान मिल जाए, ऐसा खुतर की ये धुआं करने वाली बुद्धि है ना, ये कौन है? धुंधुली है, और इसके धुंधुली जैसे धुंधुकारी जैसा पुत्र पैदा होता है, ऐसे यवन लोग पैदा होते हैं, ऐसे घर में लोग पैदा होते हैं, तो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं। और हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये मंदिर जरूरी है, हमारे धर्म को, हमारे शिक्षा केंद्र को और हमारी संस्कृति को बनाने के लिए ये मंदिर जरूरी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, आप सबने मुझे प्रेम से बुलाया, मुझे आहूत किया, आपके बीच में बैठने का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। मैं आप सभी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे आशीर्वाद है ये गांव सदा फले फूले और जीवन में सुखी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय जय। महाराष्ट्र का बहुत बहुत आभार। आप हमारी इस भगवदीय गाड़ी में पधारे, बहुत अच्छा लगा यहाँ विष्णु याग की इस भगवदीय गाड़ी में आप पधारे। हमारे पूरे यहाँ कार्यकारिणी की तरफ से, गाँव की तरफ से और समस्त भूदेवताओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे आगे का कार्यक्रम अपानाय ओम ज्ञानाय उदानाय समानाय प्राणवदक पाणी मेल दो उत्तराभूषण मस्त वृक्षालनम मुख वृक्षालनम समर्पयामि मुखवासार्थे फलतांबूलं समर्पयामि दास्यमानं दक्षिणां परिकल्पयामि। अभी से दीवा लगाने वाला एना दीवाने नहीं, अपनी जगह पर आरती उतारो भगवान गणपति की मेरी थाली में स्मेल दो, बेटा आरती उतारो अपनी से सुविधा लगे। जय गणेश जय गणेश।
जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजधारे मस्तक सिंदूर सोहे मूष के सवारे हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जगत को आके तो कोरियों को काया भजन को भूतरे तो निर्धन को माया भीतर की लाज लाख शंभु सतवारे ज्ञान पूर्ण करो जय बलिहारी सूर्य श्याम शरण आयो समुख की सेवा सर्वकार्य सिद्ध करो गणेश देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान गणपति मंगलम मुषकध्वज मंगलम पार्वती पुत्र मंगलाय स्तनोगुणः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जल परिवर्तनम पुष्पे देवताभिवन् अन्य आरती आज दो अपना आरती लो आरती लेके हाथ धो लो एक फूल लागो अंजलो पुष्पाण्यादाय ओम नमो गणेभ्यो गणपतिरस्तवो नमो फलेन फलेन सर्वं त्रैलोक्यं चिरादयं परस्परं